हेलो स्टूडेंट, आज सेट थ्योरी की दूसरी क्लास है और आज हम डिस्कस करेंगे क्या होता है सबसेट और क्या होता है सुपरसेट। तो देखो, सबसेट को कैसे डिफाइन करें। तो अगर कोई दो सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है, और अगर ऐसा है कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो जाएं, इफ ए एंड बी आर टू सेट such that all elements of A are present in B, A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हो गए। सपोज करो एक सेट A है, इसके एलिमेंट हमने लिए X Y Z W, और एक सेट लिया B, इसके एलिमेंट लिए P Q R X Y Z W। तो अब देखो, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी। अब सबसेट का जो सिंबल होता है, ये सिंबल है सबसेट का। इसको ऐसा लिखेंगे, ए सबसेट ऑफ बी। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक सेट हमने ए लिया, ये पहला एग्जांपल लिया। दूसरा एग्जांपल देखो, एक सेट ए लिया, इसके मेंबर लिए 1 2 3 5। दूसरा सेट हमने बी लिया, इसके मेंबर लिए 1 2 3 6 10 15। अब देखो, क्या ए के सारे मेंबर बी में प्रेजेंट हैं? ए के सारे मेंबर बी में प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो इसको ऐसा लिखेंगे, दैट इज ए नॉट सबसेट ऑफ बी। ये जो सिंबल है, ये सिंबल है नॉट सबसेट का, नॉट सबसेट। और ये जो सिंबल है, ये सिंबल है सबसेट का। अब देखो, अगर ए बी का सबसेट है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, देन बी इज सेड सुपरसेट ऑफ ए। मतलब अगर ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है तो आप बोलोगे ए इज सबसेट ऑफ बी, या बोलोगे बी इज सुपरसेट ऑफ ए। इसका मतलब अगर कहीं पर ऐसा लिखा है ए सबसेट ऑफ बी, तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो। इसको एक तो आप बोल सकते हो कि ए इज सबसेट ऑफ बी, या आप इसको ऐसा बोल सकते हो, बी इज सुपरसेट ऑफ ए। इसका मतलब अगर ये सिंबल ऐसा यूज करा हुआ है तो इस वाले को हम बोलेंगे सबसेट, और इस वाले को बोलेंगे सुपरसेट। तो इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि सबसेट किसको बोलेंगे और सुपरसेट किसको बोलेंगे। अब देखो, सबसेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। अब देखो, प्रॉपर किसको बोलेंगे? सबसेट का तो कंडीशन था कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, तो हम बोल देंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। अब देखो, प्रॉपर सबसेट का क्या कंडीशन है? प्रॉपर सबसेट का कंडीशन है कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, एंड देयर आर सम एक्स्ट्रा एलिमेंट आल्सो इन बी, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, साथ में बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, तब हम बोलेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आप एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल लिया, ए को हमने लिया 1 2 3 4, और बी को लिया 1 2 3 4 5 6 7।
अब यहां नोटिस करो, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, साथ में बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, साथ में बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, तो हम बोल देंगे कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ऐसा लिखेंगे, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये जो सिंबल होता है, इट इज सिंबल ऑफ प्रॉपर सबसेट। अब देखो इम्प्रॉपर सबसेट किसको बोलेंगे, तो इसका कंडीशन देखो, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, बट नो एक्स्ट्रा एलिमेंट इन बी, लेकिन बी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, उस केस में ए इज सेट इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आप एक एग्जांपल देखो, ए हमने लिया एक्स वाई जेड, बी को भी ले लिया एक्स वाई जेड। तो आप ये नोटिस करो कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, क्या बी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, बी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, तो यहां हम बोलेंगे ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब देखो इम्प्रॉपर सबसेट का कोई सिंबल नहीं होता है, सिंबल होता है प्रॉपर सबसेट का। तो ये जो सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट, और ये जो सिंबल है, दिस इज सिंबल ऑफ प्रॉपर सबसेट। और इम्प्रॉपर सबसेट का कोई सिंबल नहीं होता, नो सिंबल ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट। अब एक और भी चीज नोटिस करो कि अगर ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट है वही एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट है, इसका मतलब ए और बी दोनों इक्वल हो जाएगा। तो देखो, इफ ए एंड if A is improper subset of B, अगर A if A is improper subset of B, then A और B दोनों इक्वल हो जाएगा, then A is equals to B। तो देखो इन सब एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अब देखो सबसेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो। तो देखो पहला पॉइंट, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट किसको कहते हैं, फाई को बोलते हैं नल सेट। तो ये क्या हो जाएगा, फाई इज नल सेट, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा देखो, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट इज 2 पावर n। सपोज करो किसी सेट में 2 एलिमेंट है, उसके कितने सबसेट हो जाएंगे, 2 पावर 2, दैट इज 4 सबसेट। अगर किसी सेट के 3 एलिमेंट है, तो उसके कितने सबसेट हो जाएंगे, 2 पावर 3, दैट इज 8 सबसेट। अगर किसी सेट के 4 एलिमेंट है, तो उसके कितने सबसेट हो जाएंगे, 2 पावर 4, दैट इज 16 सबसेट्स। देखो एक हमने यहाँ पे सेट लिया है, a इज इक्वल्स टू 1 2 3। आपको फाइंड करना नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a। तो देखो इस फर्स्ट का आंसर देख लो, आंसर 1। कौन कौन सबसेट्स हो जाएंगे a के, सबसेट्स ऑफ a। तो देखो नल सेट तो सभी सेट का सबसेट होता है, तो एक तो नल सेट हो गया।
दूसरा इसका सबसेट हो गया 1, एक सबसेट हो गया 2, अगला सबसेट हो गया 3, 1 2 इसका सबसेट होगा, 2 3 इसका सबसेट होगा, 1 3 इसका सबसेट होगा, 1 2 3 ये इसका सबसेट होगा। तो देख लो कितने सबसेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सबसेट्स हो गए, टोटल 8 सबसेट्स। आप इस चीज को फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हो। ए में 3 एलिमेंट है तो इसके टोटल सबसेट हो जाएंगे 2 पावर 3 दैट इज 8। तो जो पहले का आंसर हो गया नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, इसका आंसर हो गया दैट इज 8। अब देखो दूसरे में पूछ रहा है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। तो देखो यहां से लेके यहां तक जो सबसेट्स हैं दे आर प्रॉपर सबसेट, और ये जो सबसेट है इट इज इम्प्रॉपर सबसेट। तो अब आपको ये बताना है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए के कितने प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। तो टोटल सबसेट ए के तो हो गए 8, 8 में से एक सबसेट हो गया इम्प्रॉपर, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ये हो जाएंगे इट विल बी 7। अब देखो आपको फाइंड करना फाइंड पावर सेट ऑफ ए। तो देखो पावर सेट किसको बोलते हैं, तो पावर सेट का डेफिनेशन देखो, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज सेट पावर सेट ऑफ दैट सेट। किसी सेट के सभी सबसेट को हम बोलते हैं पावर सेट। तो अब देखो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, अब आंसर 3 देखो, आंसर 3 पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए का जो पावर सेट आएगा इट विल बी जितने सबसेट्स हैं उसका सेट बनाओ। तो पहला तो हो गया नल सेट, फिर उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3। दिस इज पावर सेट ऑफ ए। तो इस एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पावर सेट किसको बोलते हैं, किसी सेट के कितने सबसेट होते हैं, और नल सेट जितने भी सेट हैं सबका सबसेट होता है। एक और पॉइंट है, एवरी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये देखो ये जो पॉइंट है ये यहां से रिलेटेड है। सपोज करो कोई सेट है, कोई सेट हमने सपोज कर लिया, इसको डिस्कस कर देते हैं। कोई सेट हमने सपोज करा a इज इक्वल्स टू 1 2 3। तो a इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ a, a इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ a। देखो दो सेट अगर इक्वल है, यहाँ देखो ये पीछे हमने एग्जांपल डिस्कस करा है, एक सेट ए लिया है एक सेट बी लिया है, ये दोनों सेट इक्वल है। अगर दो सेट इक्वल है ए और बी इक्वल है तो हम बोलेंगे ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो इसी लॉजिक को यहां यूज करा है। इस क्वेश्चन में देखो ए में हमने लिया एलिमेंट 1 2 3, तो एक और सेट लेके चलो, ये दोबारा ए लिख दिया, इसके एलिमेंट आ गए 1 2 3। तो देखो ए के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, तो हमने लिख दिया ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इसी पॉइंट को लिखा है एवरी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहां से ये चारों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आगे देखो कुछ एग्जाम्पल इस पे सॉल्व कर लेते हैं। एक हमने ये सेट लिया है, एक सेट ए है, इसके मेंबर्स हैं 1 2 करली ब्रैकेट के अंदर 3 4 एंड 5। तो इस सेट ए को अगर तुम प्लॉट करोगे, इसका मतलब कि ये जो सेट ए है, सेट का मतलब होता है एक बैग, ये जो बैग ए है इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, एक एलिमेंट 1 है,
एक एलिमेंट 2 है। अब देखो एक करली ब्रैकेट के अंदर 3 4, इसका मतलब एक बैग है और उस बैग के अंदर एलिमेंट है 3 एंड 4 और एक एलिमेंट 5 है। अब देखो जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये पूछ रहा है कि Na इज इक्वल्स टू 5। अगर कोई पूछे बैग ए में कितने एलिमेंट है, तो बैग ए में एक एलिमेंट 1 है, एक एलिमेंट 2 है, एक बैग है और एक एलिमेंट 5 है। तो बैग ए में कितने एलिमेंट हो गए? 4 एलिमेंट हो गए, 1 2, एक बैग और एक एलिमेंट 5। तो Na इज इक्वल्स टू 5, ये तो गलत हो गया ना। Na का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ये 5 नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 4। देखो एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट और 4 एलिमेंट, तो जो सेकंड है इट इज करेक्ट। अब देखो तीसरा है 1 बिलोंग टू ए। तो देखो ये बिलोंग टू सिंबल का क्या मतलब होता है? देखो x belong to any set Q if x is an element of set Q। तो देखो 1 क्या a का एलिमेंट है? यस, 1 a में प्रेजेंट है, तो दिस इज करेक्ट। अब ये फोर्थ देखो, क्या ये 1 को बिलोंग कर रहा? इसका मतलब हो गया एक बैग के अंदर 1, क्या ये a को बिलोंग कर रहा? तो देखो ए में एलिमेंट 1 है, बैग के अंदर 1 नहीं है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। अब फिफ्थ देखो, करली ब्रैकेट के अंदर 1, दिस इज सबसेट ऑफ ए। तो देखो सबसेट को कैसे डिफाइन करें? P सबसेट ऑफ Q is true if P and Q are two sets and all element of P are present in Q। देखो ये हो गया P, ये हो गया Q। P सबसेट ऑफ Q ये तभी करेक्ट है जब P के सारे एलिमेंट Q में प्रेजेंट हो जाए। तो देखो ये जो P था, P हमने लिया करली ब्रैकेट के अंदर 1 और Q हमने ले लिया A को। तो देखो P के सारे एलिमेंट Q में प्रेजेंट है, P का एलिमेंट हो गया 1, क्या ये Q में प्रेजेंट है? Q हमने लिया, A को लिया, तो 1 इसमें प्रेजेंट है, सो दिस स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो 6 को देखो, 1 2 बिलोंग टू A, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 2 इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एक बैग, उस बैग के अंदर 1 और 2, क्या ये ए को बिलोंग करता है? मतलब क्या ए के अंदर कोई ऐसा बैग है जिस बैग में 1 2 है? नहीं, ए के अंदर ऐसा कोई बैग नहीं है जिसके अंदर 1 2 है। ए के अंदर 1 है और 2 है, इसका मतलब हो गया बैग के अंदर 1 2, ऐसा एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब इट इज फॉल्स। इसको देखो, सेट 1 2 सबसेट ऑफ ए, क्या ये सेट 1 2 क्या ये ए का सबसेट है? तो इसको ले लेंगे P, इसको ले लेंगे Q। P Q का सबसेट तब होता है जब P के सारे एलिमेंट Q में प्रेजेंट हो जाए। तो P का एलिमेंट है 1 और 2, क्या वो A में प्रेजेंट है? वो A में प्रेजेंट है, सो दिस स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। 8th देखो, 1 2 5 सबसेट ऑफ ए। तो अब इसको ले लो P, इसको ले लो Q और ये डेफिनेशन लगाओ। P सबसेट ऑफ Q जब P के सारे एलिमेंट Q में प्रेजेंट हो जाएं, तो P के एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 5, ये सारे एलिमेंट Q में प्रेजेंट है। Q आपने किसको लिया? A को लिया, 1 2 और 5 तीनों A में प्रेजेंट है, इसलिए ये स्टेटमेंट इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। देखो आपका जो फर्स्ट है वो तो हो गया फॉल्स, जो सेकंड है वो हो गया ट्रू, जो थर्ड है दैट इज ट्रू, जो फोर्थ है दैट इज फॉल्स, जो फिफ्थ है इट इज ट्रू, जो सिक्स्थ है इट इज फॉल्स, जो सेवेंथ है इट इज ट्रू। इस पर एक और क्वेश्चन देख लो। ये हमने सेट लिया, इस सेट के मेंबर है 1 2 करली ब्रैकेट के अंदर 3 4 और 5। अगर सेट ए को तुम प्लॉट करोगे तो ये जो सेट ए होगा इस टाइप का सेट होगा, इसके जो मेंबर्स हैं दे आर 1 2, एक बैग, उस बैग के अंदर 3 4 और 5।
अब पहला स्टेटमेंट देखो, 3 4 बिलोंग टू ए। तो देखो 3 4 का क्या मतलब हो गया, 3 4 का मतलब हो गया एक बैग, बैग के अंदर 3 4, क्या ये ए को बिलोंग करता है? क्या ए के अंदर कोई ऐसा बैग है जिसमें 3 4 हो? हाँ, तो एक बैग है ये देखो। तो इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट देखो, 3 4 सबसेट ऑफ ए, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप इसको लेके चलो P और इसको लेके चलो Q। तो देखो P सबसेट ऑफ Q is true if all elements of P are present in Q। P के सारे एलिमेंट Q में प्रेजेंट होने चाहिए। तो P का एलिमेंट है 3 और 4, क्या वो Q में प्रेजेंट है? क्या Q आपने A को लिया है ना, A में कोई एलिमेंट 3 है? नहीं, A में एलिमेंट 3 नहीं है, A में एलिमेंट 4 नहीं है। A में एक बैग है, उस बैग के अंदर 3 4 है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब ये देखो, अब यहां इसको लेके चलो P और इसको लेके चलो Q। अब देखो P का इसमें एलिमेंट क्या है, बैग के अंदर 3 4, करली ब्रैकेट के अंदर 3 4। क्या करली ब्रैकेट के अंदर 3 4 वो Q को बिलोंग करता है, वो A को बिलोंग करता है? तो हाँ बिलोंग करता है, करली ब्रैकेट के अंदर 3 4 ये बिलोंग कर रहा है, इसलिए इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब देखो ये फोर्थ स्टेटमेंट को देखो, फोर्थ स्टेटमेंट ये कह रहा है करली ब्रैकेट के अंदर 3 4 दिस बिलोंग्स टू ए। तो करली ब्रैकेट का मतलब हो गया एक बैग, तो एक बैग, उस बैग के अंदर एक बैग और उस बैग के अंदर 3 4, क्या ऐसा कोई एलिमेंट ए को बिलोंग करता है? ए को जो बिलोंग करता है वो है एक बैग, बैग के अंदर 3 4। ये क्या स्टेट कर रहा है, एक बैग, बैग के अंदर बैग, उसके अंदर 3 4। ऐसा कोई एलिमेंट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब इसकी बात करो फिफ्थ की, तो यहां पे इसको ले लो आप P और इसको ले लो Q। तो फिर ये केस बन गया P सबसेट ऑफ Q। ये स्टेटमेंट तभी ट्रू होगा जब P के सारे एलिमेंट Q में प्रेजेंट होंगे। तो P का एलिमेंट है 1 5 करली ब्रैकेट के अंदर 3 4, क्या ये सारे एलिमेंट Q में प्रेजेंट है? Q आपने किसको लिया है, A को लिया है। तो जो P का एलिमेंट है 1 वो भी A में प्रेजेंट है, जो P का एलिमेंट 5 है वो भी A में प्रेजेंट है, और जो P का एलिमेंट है करली ब्रैकेट के अंदर 3 4 वो भी A में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो फिफ्थ स्टेटमेंट है इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो आज हमने जितने एग्जाम्पल लिए इससे ये क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है सबसेट, क्या होता है सुपरसेट, और कब हम बिलोंग टू का कंडीशन यूज करेंगे और कब हम सबसेट का कंडीशन यूज करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।